बॉलीवुड डॉल कहलाने वाली कटरीना कैफ और विकी कौशल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पहला शोबिज़ जोड़ा नहीं जिसकी अचानक शादी ने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया हो। खुसूसन जब एक लंबे अरसे से ये ख्याल किया जाता था कि कटरीना बिल आखिर सलमान खान की ही दुल्हन बनेगी। अपने पसंदीदा फनकारों की शादी का इंतजार मद्दाहों को बेसब्री से होता है, और अगर कोई अदाकार या अदाकारा अचानक ही रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाए तो ये खबर उनके चाहने वालों को काफ़ी हैरान कर देती है। इन दिनों बॉलीवुड अदाकारा कटरीना कैफ की अदाकार विकी कौशल के साथ शादी के चर्चे हैं। दोनों ने आज तक ना तो फिल्म में एक साथ काम किया है और ना दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मोहब्बत का इकरार किया है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात अचानक ही रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए हों। माजी में भी पाकिस्तान इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फनकारों से लेकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तक मुतअद्दिद जोड़े ऐसे रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए हैं कि किसी को इनके ताल्लुक की कानो कान खबर न हुई। तो चले जानते हैं ऐसे ही अदाकार जोड़ों के बारे में जिनकी शादी की खबर ने उनके चाहने वालों को हैरान किया। अचानक रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाले फनकारों में से एक बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैं, जिन्होंने अदाकारा जिया बहादुरी से शादी की। 1973 में जब अमिताभ बच्चन ने जिया बहादुरी से शादी की तो तब उनका शुमार उभरते हुए अदाकारों में होता था, जबकि अदाकारा जिया बहादुरी भी मुतअद्दिद हिट फिल्में दे चुकी थीं। जिया और अमिताभ बच्चन ने 70 की दहाई में अभिमान और जंजीर जैसी कामयाब फिल्मों में काम किया था, जबकि दोनों फिल्म सिलसिला में भी जलवागर हुए थे। आज भी दोनों अदाकार फिल्मी और गैर फिल्मी सरगर्मियों में नजर आते हैं। अमिताभ बच्चन की सियासत में नाकामी के बावजूद अदाकारा जिया बच्चन ने सियासत में हिस्सा लिया और वो कामयाब भी हुई। अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन ने भी 2007 में अपने से बड़ी अदाकारा ऐश्वर्या राय से शादी की, और इससे कबल ये इम्कान था कि वो करिश्मा कपूर या रानी मुखर्जी से रिश्ता जोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साबिक मलका हुसन ऐश्वर्या राय को चुना, जिन्हें तब सलमान खान के साथ जोड़ा जा रहा था। 60 की दहाई में दिलीप कुमार का शुमार भारत के टॉप फिल्मी अदाकारों में होता था, जबकि उनसे उम्र में 22 बरस छोटी सायरा बानो अपने फिल्मी कैरियर का आगाज कर चुकी थी। सायरा बानो की वालदा नसीम बानो को 1940 और 1950 की खूबसूरत तरीन हीरोइन समझा जाता था। अपनी सवाने उम्री में दिलीप कुमार लिखते हैं कि 60 की दहाई में जब उन्होंने एक पार्टी में सायरा बानो को देखा था तो देखते ही रह गए थे, और तब से ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इन्हीं से शादी करेंगे। सायरा बानो भी दिलीप कुमार से शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, और यूं दोनों 1966 में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। दिलीप कुमार की अचानक शादी से उनके चाहने वाले बहुत हैरान हुए थे। बाद अज़ां दिलीप कुमार और सायरा बानो ने अपनी जिंदगी के 55 साल एक दूसरे के साथ गुजारे। जिस तरह भारत में 60 की दहाई में दिलीप कुमार का राज था, इसी तरह पाकिस्तान में अदाकार मोहम्मद अली को उनकी दबंग अदाकारी की वजह से शहंशाह जज्बात कहा जाता था। मोहम्मद अली ने फिल्म चिराग जलता रहा से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था, जिसमें उनके साथ साथ ज़ेबा बेगम ने भी डेब्यू किया था। दोनों ने फिल्म कनीज समेत मुतअद्दिद फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन मोहम्मद अली कैरियर के आगाज में विलन के किरदार ज्यादा अदा करते थे, जबकि अदाकारा ज़ेबा की जोड़ी वहीद मुराद के साथ मकबूल हो रही थी। जब 1966 में मोहम्मद अली और ज़ेबा ने शादी का ऐलान किया था तो उनके मद्दाह भी हैरान हुए थे, क्योंकि ज़ेबा की फिल्म अरमान वहीद मुराद के साथ कामयाब हुई थी। वाज़ेह रहे कि ये अदाकार मोहम्मद अली की पहली जबकि ज़ेबा बेगम की तीसरी शादी थी, लेकिन दोनों ने शादी के बाद मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया। 1969 से लेकर 1973 के दरमियान बॉलीवुड में अदाकार राजेश खन्ना का दौर था। राजेश खन्ना ने आराधना, कटी पतंग और आनंद जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए थे। राजेश खन्ना ने राज कपूर की फिल्म बॉबी की हीरोइन डिम्पल कबाड़िया को अपनी असल जिंदगी की हीरोइन बना लिया था। 1973 में जब 30 साल राजेश ने शादी का ऐलान किया था तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो खुद से तकरीबन आधी उम्र की लड़की से शादी करेंगे, जिसकी पहली फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी। राजेश खन्ना और डिम्पल के दो बच्चे हैं, जिन्होंने अदाकारी के मैदान में भी तबाह आजमाई की। ताहम सबसे ज्यादा कामयाब उनके दामाद अक्षय कुमार रहे, जिन्होंने ट्विंकल खन्ना से शादी की थी, लेकिन फिर 1982 में डिम्पल कबाड़िया और राजेश खन्ना के दरमियान अलहदगी हो गई, जिसके बाद डिम्पल ने फिल्मों में वापसी का ऐलान किया था। ताहम 2012 में राजेश खन्ना के इंतकाल तक वो दोनों मियाँ बीवी ही थे, क्योंकि दोनों में तलाक नहीं हुई थी। राजेश और डिम्पल की बेटी ट्विंकल खन्ना ने जब अपने जीवन साथी का फैसला किया तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के स्टार अक्षय कुमार को चुना। दोनों की शादी का फैसला उनके चाहने वालों को इसलिए भी अचानक लगा क्योंकि अक्षय कुमार का अफेयर रवीना टंडन से चल रहा था।
और ट्विंकल खन्ना इंडस्ट्री में नई नई आई थी। अक्षय कुमार से शादी के बाद ट्विंकल ने अदाकारी छोड़कर मुसन्निफा बनने को तरजीह दी और अब उनकी 2 किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। बॉलीवुड के ही मैन और ड्रीम गर्ल की जोड़ी स्क्रीन पर तो कामयाब थी ही, लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि शोले, सीता और गीता समेत कई हिट फिल्मों में काम करने वाले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी असल जिंदगी में भी एक हो जाएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। धर्मेंद्र ने 19 बरस की उम्र में प्रकाश कौर से तब शादी की थी जब वो फिल्मों में नहीं आए थे। उनसे उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल थे। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।